Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying my video and also following this challenge. So this is the first part of the first chapter. I had divided this video in two parts because the video will be so long if I will explain it in one video. So let's start the first chapter. The name of the first chapter is What is the Law of Attraction? And here is a quote. The law of attraction is like a genie that can help you attract whatever you want in your life. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जिनी की तरह होता है जो आपको हेल्प करता है जो भी अपनी लाइफ में जाते हैं उस सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में। जैसे हमने अलादीन मूवी में देखा था, जो एक जिनी होता है चिराग से, जो लैम्प से निकलता है, वो 3 विशेष पूरी करता है। तो ये उसी पे बेस्ड है, लेकिन वो 3 ही विशेष पूरी करता है, लेकिन जो ये जिनी है ये सारे विशेष आपकी पूरी करता है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन वो एक मूवी थी जिसमें सिर्फ लिमिटेड था सोर्स अपने विशेष को पूरा करने के लिए, लेकिन इसमें जो सोर्स है वो अनलिमिटेड है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर इस तरीके से स्टार्ट होता है। इमेजिन करिए कि आपके पास एक पर्सनल जिनी है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है कि वो आपकी सारी विशेष को पूरा कर सकता है। तो आपको कैसा फील होगा? आपको बहुत अच्छा फील होगा और हर कोई ऐसा चाहेगा कि उसके पास पर्सनल जिनी है जिसको जो भी ऑर्डर दे वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर उसके साथ ऐसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपको वो जिनी का एक्सेस जो है वो इस बुक को पढ़ने के बाद मिल जाएगा। क्यों? कैसे मिलेगा? वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे छुपा हुआ है, उसको हमें कैसे ढूंढना है, वो एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं। ये स्टोरी एक जिनी की है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं, जो कि आपकी सारी विशेज़ को पूरा कर सकता है, सारी डिज़ायर्स को वो आपकी फुलफिल कर सकता है। तो जब भगवान ने इस जिनी को बनाया जिसके पास सारी पावर्स थी, तो उन्होंने ये सोचा कि इसको उनको छुपाना है उन लोगों से जो इसका नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे, इसको रॉन्ग वे में यूज़ कर सकते हैं। पर ये उनको इसको एक्सेसिबल बनाना है उन लोगों के लिए जो कि इसका गुड कॉज के लिए यूज़ करेंगे। तो उन्होंने बहुत टाइम लिया, बहुत सोचा, बहुत कंफ्यूज रहे कि इस जिनी को वो कहाँ पे छुपाएं। बहुत सोचने के बाद उनको एक जगह मिली जहाँ पे जो बुरे लोग होंगे, जो गलत लोग होंगे, वो इसको नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन जो अच्छे लोग होंगे इसका गुड कॉज में यूज़ करेंगे, वो इसे आराम से एक्सेस कर पाएंगे। और भगवान ने इस पावरफुल जिनी को ह्यूमन बीइंग के अंदर ही छुपा दिया। इसे भगवान ने इसलिए किया क्योंकि भगवान श्योर थे कि जो ह्यूमन बीइंग होंगे, मोस्टली ह्यूमन बीइंग जो होंगे, वो अपनी खुशियों और सक्सेस के लिए बाहर की दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, इसको बाहरी वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश करेंगे rather than finding it in themselves। तो खुद के अंदर इसको ढूंढने की कोशिश ना करके बाहर की दुनिया में कोशिश करेंगे इसको ढूंढने की, अपनी खुशियों को, अपनी सक्सेस को, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। और हमने पढ़ा भी है और हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ है इस संसार में वो सब कुछ हमारे खुद के अंदर है। इवन जो भगवान भी होते हैं उनको कहा जाता है कि भगवान हर मनुष्य के अंदर है। तो सारी चीज़ें हमारे खुद के अंदर है, हमारे खुद के अंदर ब्रह्मांड बसता है, लेकिन हम सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए बाहरी दुनिया में विचरण करते रहते हैं, बाहरी दुनिया में घूमते हैं। जो सबसे अमेजिंग फैक्ट वो ये है कि जैसे अभी तक हमने देखा था अलादीन की मूवी में, जो जिनी होता है वो लैंप में रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये जिनी है ना ये लैंप में रहता है, ना ये किसी बॉक्स में, ना ये किसी गुफा में रहता है। ये हमारे खुद के अंदर रहता है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसमें कोड दिया गया, टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन डेस्टिनी यू मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर जिनी इनसाइड यू। तो जो हमारे अंदर का जिनी है हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना चाहते हैं। डेस्टिनी मीन्स कि जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर में चाहते हैं, जैसा भी हम रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चाहते हैं, उस सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें इस जिनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें आगे जो ऑथर है उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, कैसे वो स्ट्रगल करे थे अपनी लाइफ में, और कैसे वो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो जो ऑथर है वो भी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अपने पर्सनल जिनी को अपनी सक्सेस के लिए थैंक यू कहते हैं, क्योंकि वो अपनी सक्सेस जो है उसको पूरा डेडिकेट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। वो कहते हैं कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो लाइफ में वो आज भी स्ट्रगल कर रहे होते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद, ये जिनी के बारे में जानने के बाद, ऑथर कहते हैं कि उनको पता चला कि वो इसको अपने अगेंस्ट ही यूज़ कर रहे थे। कि फाइनेंशियली वो अपने लिए बिजनेसेस में फेलियर अट्रैक्ट कर रहे थे। वो कितनी भी हार्डवर्क कर ले, वो कितनी भी मेहनत कर ले, उनका बिजनेस जो है वो फेल ही हो रहा था। वो बैड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, जिससे वो हमेशा दुखी रहते थे। उनका हेल्थ सफ़र कर रहा था, उनका करियर सफ़र कर रहा था। ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स। बट ये सिचुएशन उनकी 2003 तक रही। उसके बाद उनकी लाइफ पूरी टर्न हुई, क्योंकि 2003 में उन्होंने रॉक बॉटम हिट किया, जहाँ पे उनको ये महसूस हो गया कि अब इससे वर्स्ट उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे बुरा उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। तब जाके उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसके बारे में उनको 1997 में पता चला था। पर 1997 में जब उनको इसके बारे में पता चला था, तब उन्होंने इसका यूज़ इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये उस टाइम पे अनरियलिस्टिक लगता था और बहुत ही कम लोगों को पता था, तो वो बिलीव करने लायक नहीं लगा उन्हें। पर 2003 में फेलियर्स को फेस करने के बाद, 2003 तक उन्होंने जब तक फेलियर फेस किया, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, तब उनको पता चला, तब उनको फील हुआ कि उनको अब गुड लक की ज़रूरत है, जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है। वो ऐसी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन में थी कि उनको कोई भी एक छोटी सी उम्मीद, एक होप की ज़रूरत थी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। उसमें उस टाइम पे वो कोई कुछ भी बताता था, वो उसको बिलीव करके उसको करने लगते। तो जब उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला दोबारा से, तब उन्होंने उसके ऊपर पूरा बिलीव किया और वर्क किया, और वर्क करके उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने अट्रैक्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, वो है उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर को उसके थ्रू अट्रैक्ट किया था। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब कॉन्शियसली यूज़ करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की थी वो थे अपनी लाइफ पार्टनर, जिनका नाम था इंदु। शी इज़ हर वाइफ नाउ, करेंटली शी दे आर मैरिड। तो
उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने उनको मैनिफेस्ट किया था। तो मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करती हूँ। जो ऑथर थे वो एक वर्कशॉप अटेंड करते थे जिसका नाम था माइंड कंट्रोल, जिसके ऑर्गेनाइजर थे सुधीर अरोरा, जो कि उनके मेंटर थे पुणे में। वहाँ पे उनको एक ब्यूटीफुल वुमन दिखती है जिनका नाम था इंदु, और उस वर्कशॉप में वो उनको इंट्रोड्यूस हुई थी एज अ फ्रेंड, और वो वहाँ पे दोस्त बन गए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स वो पार्टी में मिले, एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स उन्होंने उनको पार्टी के लिए बुलाया, एंड उन्होंने इमीडिएटली उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट इवनिंग वो लोग जो है पार्टी में थे, पर वो लोग सबसे अलग थे और खूब ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व थे। उन्होंने पूरे टाइम जो है एक दूसरे से बातें की, वो बिल्कुल अलग थलग थे। एंड देन उसके बाद जब वो एक दूसरे के साथ थे तो उनको लग रहा था कि उनके आसपास कोई भी नहीं है। एंड देन उसके बाद वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उनको पार्टी से कोई मतलब था। वो बिल्कुल एक कॉर्नर में जाके अपने एक दूसरे में इतना ज़्यादा बातें करने में इतना ज़्यादा मेस्मराइज है कि उनको लग रहा था कि पूरे आसपास उनकी कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और वो उनको कनेक्शन बहुत मैजिकल फील हुआ। एंड देन नेक्स्ट डे उन्होंने उनको कॉफ़ी पे बुलाया, और वो कॉफ़ी जो कॉफ़ी सेशन था वो 7 बजे तक चला। इसके बाद वो डिनर में एक्सटेंड हुआ, एंड देन लेट नाइट कॉफ़ी, एंड देन वो 5 बजे तक एक दूसरे से बातें करते रहे। एंड देन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके बीच में कोई स्पेशल बॉन्ड है, एंड देन उन्होंने एक दूसरे को एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ किया। एंड 2005 में उन दोनों ने 16 Feb 2005 में उन दोनों ने शादी कर ली, और वो तब से अभी तक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि जो भी अब उनसे मिलता है वो उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी जो बॉन्डिंग है, वो दोनों जो एक दूसरे से शेयर करते हैं उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है। उनको एक फॉर बीइंग अ ब्यूटीफुल कपल उनको उसके लिए कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं बहुत सारे। और उन्होंने अपनी वाइफ के साथ अपनी फ़ोटो शेयर की है, जो मैं स्क्रीन पे पोस्ट कर दूँगी, आप देख लेना। तो ये उनकी सक्सेस स्टोरी थी सबसे पहली, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ को अट्रैक्ट किया था, मैनिफेस्ट किया था थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस वॉज द ओनली बिगनिंग ऑफ मैजिक इन देयर लाइफ। वहाँ से इनका लाइफ में जो है वो मैजिक स्टार्ट हुआ, इनका लाइफ जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। तो इन्होंने कोट लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेक्टली यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, उसको सही से यूज़ करते हैं, तो अपनी लाइफ में हर चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं आराम से। कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में आप चाहते हैं, कोई भी डिज़ायर, कोई भी वांट है आपकी, तो उसको आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो ऑथर है उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अपनी वाइफ को समझाया, एंड देन उन्होंने साथ में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, और उन्होंने साथ मिलकर अपने जिनी की हेल्प से जो है अपनी लाइफ, अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बिजनेस के लिए, जो उनका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बिजनेस है, उसके लिए इन्होंने सक्सेस अट्रैक्ट की, और उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई इसमें। एंड उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने अपनी डेली लाइफ में ही रेगुलरली मैजिक दिखने लगा। देखो इनकी जो कंपनी थी उसने 100% का ग्रोथ शो करना स्टार्ट किया। जो रेशियो था इनकी ग्रोथ का वो 100% था हर साल। जब दूसरी कंपनी सफ़र कर रही थी सर्वाइव करने के लिए, तो इनकी कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बिगर होती जाती थी, और उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत हाई पेस पे बढ़ रही थी। तो इन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ को इस तरीके से अट्रैक्ट किया। ऑथर ने इसमें अपनी और भी पर्सनल स्टोरी शेयर की हैं, और भी बहुत सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए इतना, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेटेड समझेंगे इतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बेसिक है कि इसमें किसी समझे लाइक अट्रैक्ट लाइफ। जैसा आपका माइंडसेट रहेगा वैसे आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी, वैसा ही आपका लाइफ होगा, और वैसी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बेसिक एंड सिंपल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जाएं कि आपको कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।